पायल और रोहन दोनों ही बड़ी कंपनी में ऊंचे पद पर काम करते थे। रोहन को तो कहीं कहीं दिनों तक कंपनी के काम से बाहर ही रहना पड़ता था। कभी कभी विदेश में भी जाना पड़ता था। इस कारण वह घर पर पूरी तरह से ध्यान नहीं दे पाता था। उन दोनों ने शादी के बाद इसी वजह से कई सालों तक बच्चे की कोई प्लानिंग नहीं की, क्योंकि दोनों की सोच ही यही थी कि पहले बहुत कमा लेते हैं, फिर वह बच्चे का सोचेंगे, ताकि वह दोनों उस पर पूरा ध्यान दे सके और अपने जीवन की हर ख्वाहिश को, सपनों को जो उन्होंने देखे हैं, पूरी तरह से जी सके। इस कारण उन्होंने शादी के 5 साल बाद परिवार वालों के दबाव में आकर बच्चों की प्लानिंग की थी और आज उनका एक प्यारा बेटा सूरज था और एक बेटी रोशनी थी। उन दोनों को ही वह दुनिया की हर खुशी देना चाहते थे। आज उनके पास 1 साल पूरा परिवार, आलीशान घर के अलावा वह सारी सुख सुविधाएं थी जो उन्होंने सोची थी। पायल और रोहन अपने अपने ऑफिस में उस मुकाम पर पहुंच गए थे कि उनके लिए इतनी बड़ी पोस्ट पर पहुंचकर जॉब छोड़ना बहुत मुश्किल था और मुंबई जैसे महानगर में एक स्टैंडर्ड ज़िंदगी जीने के लिए अपनी और अपने बच्चों की हर ख्वाहिश पूरी करने के लिए यह ज़रूरी भी तो था। 2 बच्चों को पालना आज के समय में आसान भी नहीं है। यह बात वह दोनों अच्छे से जानते थे। सूरज के होने के बाद पायल जॉब छोड़ने का सोचने लगी, तो भविष्य का सोचकर दोनों ही एक मत हो गए कि दोनों मिलकर सब संभाल लेंगे। थोड़े दिनों दादा दादी, थोड़े दिनों नाना नानी बच्चों की देखभाल कर लेंगे। यह सोचकर पायल ने जॉब नहीं छोड़ी और रोहिणी के होने के बाद जब काम बहुत बढ़ गया तो रोहिणी को उन्होंने यह सोचकर कि किसी के भरोसे लड़की को नहीं छोड़ सकते, दादा दादी के पास आगरा भेज दिया और सूरज को अपने पास रख लिया। आज तबीयत खराब होने की वजह से पायल बहुत जल्दी ही ऑफिस से निकल गई थी, वरना रोज़ वह अक्सर रात को देर से ही घर पहुंचती थी। पति रोहन कंपनी के काम से बाहर गए थे। मुंबई जैसी बड़ी जगह में ट्रैफिक की वजह से घर पहुंचने में ही बहुत देर लगती थी, पर ड्राइवर होने के कारण वह बहुत रिलैक्स रहती थी। घर को संभालने के लिए एक मेड थी जो घर के सारे काम देखती थी। वह घर के पास ही रहती थी, इस कारण जब भी काम खत्म हो जाता वह अपने घर चली जाती और बुलाने पर तुरंत घर से आ जाती। बहुत पुरानी और भरोसेमंद होने के कारण पायल उस पर आंखें मूंद कर विश्वास करती थी। घर पहुंचकर उसने अपनी चाबी से दरवाज़ा खोला और अंदर आ गई। शाम के 4 बजे थे। उसने सोचा कि वह नहाकर अच्छी सी चाय पीकर दवा लेकर सो जाएगी। उसको लगा बेटा सूरज भी स्कूल से आकर अभी सो रहा होगा, वह उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी। पर जैसे ही वह उसके कमरे के पास से निकली, उसको सूरज के कमरे में से कई लोगों के हंसने की अलग अलग तरह की आवाज़ें सुनाई दी। वह सोच में पड़ गई कि इस वक्त कौन हो सकता है। सूरज के साथ और बिना आहट किए दरवाज़ा खोलकर अंदर देखने लगी। दरवाजे के सामने ही टीवी लगा था और दरवाजे से थोड़ा हटकर बेड था। इस कारण किसी को उसके आने का पता नहीं चला। जैसे ही उसने अंदर का दृश्य देखा, उसके अंदर की रूह कांप गई और वह मनो प्राण निष्प्राण सी हो गई। टीवी पर कोई ब्लू फिल्म चल रही थी। उसका बेटा जो कि 15 साल का था, वह और उसके 3-4 दोस्त, जिसमें लड़कियां भी शामिल थी,
सभी एक ही बेड पर बेहतरीन ढंग से लेटे हुए फिल्म देख रहे थे। उनमें से कुछ खुद भी वही हरकतें दोहरा रहे थे। उसमें एकदम से जाकर टीवी का स्विच बंद कर दिया। सारे बच्चे हड़बड़ाकर उठ गए और फटी फटी आँखों से अचानक से आई पायल को देखकर अपने कपड़े ठीक करने लगे। लड़कियां शर्म से सिर झुकाकर खड़ी हो गई। मम्मी को अचानक आया देख सूरज बहुत घबरा गया। उसके पास जाकर पायल ने ज़ोर से एक चांटा उसको मारा। यह देखकर उसके सारे दोस्त तुरंत वहाँ से भाग निकले। सूरज को मारने के बाद पायल भी खुद सिर पकड़कर ज़ोर से रोने लगी। आज उसको लग रहा था कि धन कमाने की चाह में उसने अपने बेटे को एक अंधे कुएं में धकेल दिया है। वह और रोहन जॉब में बिजी रहे। वह दोनों ही अपने फ़र्ज को भूलकर बस बाहर की दुनिया में गुम होकर यह भूल गए कि उनके बच्चों को उम्र के इस पड़ाव पर उनके सहारे और सही शिक्षा की ज़रूरत है। सही गलत कामों की शिक्षा स्कूल में नहीं, घर में उनके द्वारा दिए जाने की ज़रूरत है। यह सब सोच कर उसका सिर घूमने लगा। तभी उनकी मेड काव्या वहाँ आ गई। सुरभि ने उससे कहा कि काव्या, सूरज बाबा को छोड़कर तुम कहाँ गई थी? वह बोली, मैं घर पर ही थी दीदी। सूरज बाबा रोज़ ही मुझे घर भेज देते हैं, यह कहकर कि शाम को आ जाना, अभी मुझे पढ़ाई करनी है। आपकी उठापटक में मेरी पढ़ाई नहीं हो पाती। पायल हैरान होकर बोली, लेकिन तुमने यह बात मुझसे क्यों नहीं बताई? तब काव्या बोली, सूरज बाबा ने मुझसे कहा था कि मम्मी को नहीं बताओ, नहीं तो मम्मी परेशान हो जाएगी और फिर आपको मना कर देगी घर जाने को। इसी कारण यह बात आपको नहीं बताई मैंने। दीदी, पायल समझ गई कि एक बच्चे को अच्छी परवरिश की देने के लिए एक माँ को त्याग करना पड़ता है, जो वह नहीं कर पाई। जॉब में बिजी रहकर बच्चों के लिए रुपए तो कमा लाती रही, पर उनका ध्यान नहीं रख पाई। उसे लग रहा था कि उससे बड़ा कसूरवार आज कोई नहीं। सूरज तो बच्चा है, पर वो तो समझदार थी। उसको अपने दोनों बच्चों की परवरिश खुद करनी चाहिए थी, किसी और के भरोसे नहीं रखना चाहिए था। आज उसको समझ आया कि क्यों सूरज, जो पढ़ाई में इतना अच्छा था, वह अब इतना कमज़ोर हो गया है। गलत संगत और उच्च वर्गीय रईस बिगड़े बच्चों की संगत में वह भी भटक चुका था। इसीलिए अपनी पढ़ाई पर इतना ध्यान नहीं दे पाता था। अपने माता पिता की लापरवाही और अनुपस्थिति का उसने और उसके दोस्तों ने फ़ायदा उठाया। आज सूरज समय के पहले ही बड़ा हो गया था। पायल ने तुरंत ही एक निर्णय लिया और एक मेल बनाकर अपने ऑफिस में खुद का रिज़ाइन लेटर भेज दिया। अब वह सिर्फ एक अच्छी माँ बनकर अपने बच्चों के साथ रहकर उनकी परवरिश करना चाहती थी। उसने फ़ोन पर रोहन को सारी बात बताई। यह सब सुनकर रोहन सुन्न हो गया। फिर पायल ने अपना निर्णय उसको बता दिया। साथ ही उसको यह भी कहा कि इस साल वह रोहिणी का एडमिशन भी यहीं कराएगी, उसे भी अपने साथ ही रखेगी। उसकी सारी बात सुनकर रोहन बोला, तुम सही कह रही हो। आज पायल अकेली तुम ही नहीं, हम दोनों ही कसूरवार हैं। पर अभी भी देर नहीं हुई है। अब से मैं भी इतनी दूर वाली पोस्ट को बदलकर बच्चों और घर पर ध्यान दूंगा, क्योंकि आज हमारे बच्चों को हम दोनों की ज़रूरत है। आज वह दोनों समझ चुके थे कि धन से सही कहीं ज़्यादा उनके बच्चों को अच्छे संस्कार और अच्छी परवरिश की ज़रूरत है। दोस्तों, अगर आपको आज की कहानी अच्छी लगी हो तो आज ही हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।